नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनता कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि क्लास 10th का साइंस का पेपर जो कि 2019 में राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित कराया गया था। दोस्तों इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है और कुल पेपर 80 नंबर का होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं सभी पूछे गए क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर सेक्शन ए है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर है रदनक और इंग्लिश मीडियम के लिए है कैनाइन्स। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबके आगे मैंने चैप्टर लिख दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा गया है। तो इसका आंसर है हमारा रदनक दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है किया गया है, तो इसका सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। ये क्वेश्चन चैप्टर 4 से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये चैप्टर 8 से पूछा गया क्वेश्चन है, सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर 11 से पूछा गया क्वेश्चन है। स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उसमें संचित हो जाती है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये चैप्टर 12 से पूछा गया क्वेश्चन है, नवीनकरणीय संसाधन का एक उदाहरण लिखिए। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, इसमें से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉफी पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये चैप्टर 14 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है कॉफिया अरेबिका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है, ये चैप्टर 3 से पूछा गया क्वेश्चन है, आनुवांशिक विविधता को परिभाषित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है हमारा सजीवों में जनक से संतति में आनुवांशिक लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप्टर 4 से पूछा गया क्वेश्चन है, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है? तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी चैप्टर 4 से पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी प्रतिरक्षी प्रतिऊर्जाता या एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है? तो इसका राइट आंसर है आईजीई। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें चैप्टर 2 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका हमें पूछा गया है, ए व बी के अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है RH नामक प्रतिजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हमें पूछा गया है चैप्टर 10 से, ओम के नियमानुसार विभवांतर बी तथा विद्युत धारा I के बीच ग्राफ आरेख बनाइए। तो इसका हमारे पास ये राइट आंसर होगा। इस तरह से हमको ग्राफ इसका बनाना है, चैप्टर 10 से पूछा गया क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। ये सेक्शन बी यहाँ से शुरू हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर सेक्शन बी में 12 से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। अब है क्वेश्चन नंबर 12, चैप्टर 15 से पूछा गया क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है चंद्रमा। इस उपग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसका राइट आंसर है 4.40 वर्ष पूर्व, यानी कि 4.40 अरब वर्ष पूर्व एक पिंड के टकराने से इस ग्रह की उत्पत्ति हुई, यानी कि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी के लिए इसके 2 महत्व बताइए जो कि आप आसानी से बता सकते हैं। चैप्टर 15 में आप जाकर इसका आंसर देख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें देखिए ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 16 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया बताइए। तो देखिए, और इसमें पूछा गया है जीवाश्म की आयु की गणना किस विधि से की जा सकती है? तो जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया ये चैप्टर 16 में यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और जीवाश्म की आयु की गणना रेडियो कार्बन डेटिंग से की जा सकती है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। ये चैप्टर 17 से पूछा गया क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। तो इसका नाम है यूरी गागारिन। अंतरिक्ष में भोजन व भारहीनता में रहने की समस्या का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? इसका आंसर आप चैप्टर 17 में जाकर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के आगे चैप्टर इसीलिए लगाया है ताकि जो भी बड़े क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको बुक में जाकर देख सकें, जो कि आप आसानी से देख सकते हैं जब आपको चैप्टर पता हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर लगा दिए हैं सभी क्वेश्चंस के आगे।
अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें चैप्टर 20 से पूछा गया क्वेश्चन है। है राजमार्गों पर तेज प्रकाश पुंज का प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। और ब में पूछा गया है सुरक्षित ड्राइविंग के लिए वाहनों की हेडलाइट तथा पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि गाड़ियों में जो भी हेडलाइट और पीछे का दृश्य देखने के लिए जो कांच लगा होता है उसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, ये चैप्टर 1 से पूछा गया क्वेश्चन है। चैप्टर 1 से पूछा गया क्वेश्चन में है नारू रोग के रोग जनक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस। ब में पूछा गया है अफीम में पाए जाने वाले 2 एल्केलॉइडों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है मॉर्फिन या कोडीन। है गुटखा चबाने से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर एक सीधा आंसर लिख सकते हैं कैंसर। तो इस तरह से यहाँ पर 16 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ये चैप्टर 6 से पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों में, तो यहाँ पर पहले समीकरण है C+O2 तो बनता है CO2। तो ये अभिक्रिया हो गई अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। सेकंड यहाँ पर समीकरण दिया गया है 2H2O, यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो 2H2O अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ये हो गई अपघटनीय अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। पूछा गया है रासायनिक समीकरण 1 तथा 2 को पहचान कर उसका प्रकार लिखिए। तो प्रकार हमने लिख दिए हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और अपघटनीय अभिक्रिया। ब में पूछा गया है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में कोई एक अंतर लिखिए, जो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। स में पूछा गया उत्प्रेरक विष तथा उत्प्रेरक वर्धक में एक अंतर लिखिए। तो ये चैप्टर 6 में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर इसीलिए मैंने चैप्टर नंबर लगा दिए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 12 से पूछा गया क्वेश्चन है। ये है वन उपजाऊ मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं? वनों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त 4 उपाय बताइए। तो यहाँ पर चैप्टर 12 में जाकर ये आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर ये लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिख सकता था, इसलिए मैंने चैप्टर यहाँ पर लगा दिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। ये चैप्टर 18 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर 18 से प्राचीनतम ग्रंथ चरक संहिता किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आनुवांशिकी के संदर्भ में चरक की जानकारी समझाइए, जो कि आप चैप्टर 18 में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी भी है। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 19 तक हमारे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर देखिए ये चैप्टर 8 से पूछा गया क्वेश्चन है। चैप्टर 8 में है टेरिलीन में प्रयुक्त किसी एक लक का नाम लिखिए। तो ये है एथिलीन ग्लाइकोल। इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। ये क्वेश्चन है ब। अब ब में है मार्स गैस का संरचना सूत्र लिखिए। तो ये हो जाएगा CH4। तो इसका संरचना सूत्र इस तरह से हो जाएगा C और चारों यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे H, यानी कि हाइड्रोजन इस तरह से इसके पास जुड़ जाएंगे। ये हो गया मार्स गैस का संरचना सूत्र। स में पूछा गया CH3 CHCl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नाम लिखिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4-chloro-1 पेंटीन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें पूछा गया है, ये चैप्टर 13 से पूछा गया क्वेश्चन है। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट क्या है? इसकी परिभाषा आपको बतानी है। इनसे होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। तो ये हो जाएंगे हेपेटाइटिस B और टिटनेस। ये 2 रोगों के नाम आप लिख सकते हैं। भस्मीकरण विधि द्वारा इनकी निस्तारण की प्रक्रिया समझाइए। ये आप विधि जाकर चैप्टर 13 में देख सकते हैं। यहाँ पर जैव चिकित्सीय अपशिष्ट क्या है, ये परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव चिकित्सीय अपशिष्ट कहलाते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब होता है सेक्शन C शुरू, जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ये 22 से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, चैप्टर 14 से पूछा गया क्वेश्चन है। है मछली में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। ब अलवणीय जल की मछलियों के 2 उदाहरण लिखिए। तो ये हो जाएगा रोहू व कतला। स इनका भोजन क्या है? गेहूं की चापड़, चावल की भूसी, इस तरह के भोजन इनके होते हैं। द में पूछा गया है जलाशय में मछलियों का अधिकतम उत्पादन कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजनन द्वारा इनका अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। आगे भी 23 क्वेश्चन है, वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, ये चैप्टर 3 से पूछा गया क्वेश्चन है। मेंडल की प्रभावितता के नियम को उदाहरण से समझाइए। मेंडल के वंशागति के नियमों के कोई दो महत्व लिखिए। तो ये चैप्टर 3 में आप जाकर आंसर देख सकते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर मैं इसको नहीं लिख पाया, तो आप चैप्टर 3 में इसको देख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 24, ये चैप्टर 5 से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चैप्टर 5 से पूछा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसके कारण बताने हैं। पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आमाशय की अम्लता के उपचार में प्रयुक्त करते हैं, और दूसरा है किसी देश की औद्योगिक प्रगति को सल्फ्यूरिक अम्ल के उपभोग के आधार पर मापी जाती है। इसी में ब क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस बनाने का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर चैप्टर 5 में इसके सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या ये चैप्टर 10 से पूछा गया क्वेश्चन है। चैप्टर 10 यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये चैप्टर 10 से पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र बनाना है और उसकी कार्यविधि के बारे में वर्णन करना है। इस तरह से इसका आप आंसर इसका दे सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या पूछा गया है, ये चैप्टर 11 से पूछा गया क्वेश्चन है। ये यहाँ पर में पूछा गया है, 75 किलोग्राम का एक व्यक्ति 25 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, व्यक्ति द्वारा वह शक्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको शक्ति का सूत्र लगाना है। उससे पहले आपको वर्क भी यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ताकि आप शक्ति का जब सूत्र लगाएंगे W/T, तो W वहाँ पर आपको ज्ञात करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर G का मान दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 किलोवाट। ब में पूछा गया है, ब में हमें क्या पूछा गया है, 9 किलोग्राम का एक गुटका घर्षण रहित पृष्ठ पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। यह गुटका स्प्रिंग को संपीड़ित कर विरामावस्था में आ जाता है। यदि स्प्रिंग नियतांक 4 × 10⁴ न्यूटन पर किलोग्राम हो तो स्प्रिंग में संपीड़न ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर आएगा 0.089 मीटर। ये इसका स्प्रिंग में संपीड़न इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये चैप्टर 19 से पूछा गया क्वेश्चन है। जैव विविधता से आपका क्या अभिप्राय है, जैव विविधता के कोई दो महत्व समझाइए। अब 27 के आगे मैंने सभी के चैप्टर लगा दिए हैं ताकि आप आसानी से इनको खोज सकें, क्योंकि ये सभी बड़े क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर यहाँ पर मैं नहीं लिख सकता था, इसलिए मैंने सभी में चैप्टर लगा दिए हैं। चैप्टर 19 से पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 27, जैव विविधता से आपका क्या अभिप्राय है, जैव विविधता के कोई दो महत्व समझाइए। ये चैप्टर 19 में आप देख सकते हैं। आनुवंशिक विविधता से आपका क्या अभिप्राय है, जैव विविधता संकट के कोई दो कारण समझाइए। इसका आंसर आप चैप्टर 19 में देख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ पर सेक्शन डी शुरू हो रहा है। सेक्शन डी में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, 28 से लेकर 30 तक। 28, 29, 30 सभी 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। ये चैप्टर 2 से पूछा गया क्वेश्चन है। अ में पूछा गया उत्सर्जन क्या है, ब में मूत्र निर्माण की गुच्छीय निस्पंदन क्रियाविधि को समझाइए, स में पूछा गया मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर चैप्टर मैंने लगा दिया ताकि आसानी से आप इसको खोज सकते हैं। अब आता है हमारे पास इसी का दूसरा पार्ट, यानी कि और में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो पार्ट। तो अ में पूछा गया तंत्रिका का कौन सा भाग पाचक रसों के श्रावण में वृद्धि करता है। ब तंत्रिका आवेग व संधि स्थल को परिभाषित कीजिए। और आगे है तंत्रिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये चैप्टर 7 से पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अ में पूछा गया है वर्ग में तत्वों का परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, कारण स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको कारण बताना है कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार क्यों बढ़ता है। ब में पूछा गया तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखकर अष्टक नियम समझाइए। समय पूछा गया, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। प्रदर्शित रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन के केंद्र पर स्थित परमाणुीय कण का नाम लिखिए, इस मॉडल की एक विशेषता बताइए। ये आंसर आपको इसका लिखना है, जो कि चैप्टर 7 में आपको मिल जाएगा। अब और में एक और क्वेश्चन पूछा गया है इसी में। ये क्वेश्चन है हमारे पास, आवर्त में तत्वों के धात्विक गुण बाएं से दाएं ओर जाने पर घटते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। ब में पूछा गया तत्व के वर्गीकरण का एक त्रिक नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए, त्रिक नियम समझाइए। यहाँ पर ये आंसर बताना है। स में पूछा गया चित्र दिया गया है। थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप में गोले के अंदर उपस्थित परमाणु कणों का नाम लिखिए, मॉडल को एक उदाहरण से समझाइए। ये 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है।
तो देखिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 9 से पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 30वां क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। ब में पूछा गया है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। स में पूछा गया है कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए, चैप्टर 9 से पूछा गया क्वेश्चन है। इसी में और में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। अ में पूछा गया है आवर्धनता क्या है। ब में पूछा गया है नेत्र की संवेदन क्षमता एवं दृष्टि परास को परिभाषित कीजिए। स में पूछा गया है एक बिंब उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं अनंत के बीच स्थित है, किरण चित्र बनाकर प्रतिबिंब की स्थिति समझाइए। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।